ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास ने इजराइल के कई टैंकों को बना लिया निशाना। हमास के इस दाव से इजराइल हुआ बैकफुट पर। आखिरकार क्यों दोस्तों? तोक़ीर रज़ा के समर्थन में उतरा मुस्लिम समुदाय, जमकर हुआ दोस्तों कल हंगामा। बताएंगे इसकी पूरी वजह क्या है और आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के पलटी मारने पर दिया करारा जवाब। कहा कितनी लंबी फौज बना ले बीजेपी और उसका हारना तय है। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। बता दिया देश में आरएसएस और बीजेपी को नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल तोक़ीर रज़ा ने मुस्लिमों के समर्थन में कल रैली निकाली थी, जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी और कहा था कि अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो गई है। तोक़ीर रज़ा ने कहा था कि तुम लोग मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाओगे तो क्या हम डरने वाले हैं। जिसके बाद आपको बता दें तोक़ीर रज़ा के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा और वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई थोड़ी। लेकिन आपको बता दें चले, अब बयान निकलकर साफ आ रहा है जो है यहाँ पर तोक़ीर रज़ा का कि वो डरने और झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 2014 के बाद से मोदी सरकार टारगेट कर रही है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है, विपक्ष को तोड़कर पूरे विपक्ष को अपनी तरफ कर लो, मुसलमानों को परेशान करते चले जाओ ताकि वोट मिलने में बहुत आसानी हो। यही कारण है जो इस पर बवाल मचा हुआ है। कल तोक़ीर रज़ा ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद आपको बता दें चले उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें हल्द्वानी के बाद ये कल दूसरा वो था जब यहाँ पर हंगामा मच गया। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल जो हो रहा है दोस्तों वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि 2014 के बाद से मुस्लिमों की हालत भारत में बहुत ख़राब हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, जयंत चौधरी के पलटी मारने के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अब आप समझिए दोस्तों कितने बड़े पलटू हैं ये लोग। नीतीश के बाद अब जयंत चौधरी छोटे पलटू राम बन गए हैं। इसलिए बन गए दोस्तों कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने वोटों के लिए, समझिए वोटों के लिए बीजेपी भारत रत्न बांटती फिर रही है। वरना आप समझिए अगर इतना ही सम्मान देने की थी तो जिन लोगों को आज भारत रत्न दिया जा रहा है एक के बाद एक लोगों को, उनको बीजेपी ने पहले क्यों नहीं दिया भारत रत्न? चाहे वो बिहार के हों दोस्तों, भारत रत्न दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह हो। लेकिन अगर आप अभी बीजेपी से बोल दो चौधरी चरण सिंह की जो किसानों के लिए योजना थी उसको लागू करो तो बीजेपी भाग जाएगी। सिर्फ भारत रत्न देने से काम नहीं चलता है। और सब जान रहा है कि आप भारत रत्न लोग क्यों बांटते फिर रहे हो मिठाई की तरह, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वोट पाना चाहते हो। अखिलेश ने कहा कि ये लोग कितनी फौज बना ले, ये लोग बुरी तरीके से हारेंगे। अखिलेश ने उस सीट की याद दिलाई जिसमें कांग्रेस और ने सपोर्ट किया था अखिलेश को और वहाँ पर बड़ी जीत हुई थी। उन्होंने अखिलेश ने कहा उसी तरीके से बीजेपी हर जगह चुनाव हारेगी। अखिलेश ने साफ चेतावनी दी, कितनी लंबी फौज बना लो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। और वैसे भी दोस्तों जयंत चौधरी भी अब पलटू राम बन गए। उनको जो थोड़े बहुत वोट मिलते थे वो भी इसी वजह से मिलते थे क्योंकि वो खास करके विपक्ष के साथ थे, लेकिन किसान अब उन्हें भी वोट नहीं देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से मच गया बवाल। जी हैं, दरअसल आपको बता दें चले हमास ने इजराइल पर किया ताबड़तोड़ हमला। दरअसल आपको बता दें चले एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इजराइल के कई टैंकों को अपना निशाना बना लिया। हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों हमास के इस अटैकों से इजराइल बच नहीं पा रहा है, जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें चले हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल के आने वाले दिन काफ़ी ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि अब हमास ने कमर कस ली है इजराइल को सबक सिखाने में। इधर दूसरी तरफ गज़ा को भी खाली कराया जा रहा है, भगाया जा रहा है वहाँ से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर। जिसके बाद आपको बता दें चले सियासत हो गई है और भी ज़्यादा गर्म दोस्तों। और इस सियासत में आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल देश की राजनीति अब कहाँ जा रही है ये सोचना बड़ा ही अजीब और गरीब लग रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन है। दरअसल दोस्तों हल्द्वानी में बड़ा बवाल हो गया।
जहाँ पर देखते ही देखते मदरसे को तो ढहाया गया, उसके साथ साथ मस्जिद को भी, जिसके बाद वहाँ पर बवाल मच गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। आपको बताते चले उसके बाद काफ़ी वो हो गया हंगामा, जिसमें आपको बताते चले 4 लोगों की 5 लोगों की बताया जा रहा मौत हो गई। यही नहीं दोस्तों, आप समझिए जगह जगह मदरसों को मस्जिदों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेके चले जाते हैं। इस बात का भी ध्यान नहीं रखते दोस्तों कि एक समुदाय के लोग इससे कितने आहत होंगे। अगर आपको ये चीज़ करना ही है दोस्तों तो पूरे आप समझिए इंतज़ाम के साथ करना चाहिए कि इस तरीके के कोई दंगे ना फैलें दोस्तों। पहले लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर सच में कोई चीज़ इनलीगली बनी है तो उनको समझाना चाहिए कि ये इनलीगली बनी है, इस वजह से हम इसको ढा रहे हैं। चलिए इस वक्त तो ये बहाना था इनके पास कि ये अवैध बनी हुई है, लेकिन दोस्तों जो 600 साल पुरानी मस्जिद को ढा दिया गया रात के अंधेरे में, क्या वो भी अवैध बनी थी? जिस ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपने पूजा करा दी दोस्तों, जहाँ मस्जिद है, क्या वो भी अवैध बनी हुई है? आप समझिए पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको दोस्तों नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को छीना जा रहा है और फिर ये उम्मीद भी करते हैं कि शांति जो है बनी रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक चीज़ एक लावा बन के फूटती है। अभी हमने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ। ऊपर वाला ना करे दोस्तों, अगर पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात बन गए तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को हिंदू मुसलमान पर यही रोक लगाना चाहिए। वही असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर लोगों को ये कहना चाहिए कि जो वर्शिप एक्ट बनाया गया था मंदिर मस्जिद पर, वो भी दोस्तों अब पूरी तरीके से लागू करना चाहिए उन्हें, कि जो धर्मस्थल जहाँ वो वहीं रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। प्रधानमंत्री आकर ये तक नहीं बोल रहा है कि फिलहाल इन मस्जिद और मंदिर के जो मुद्दे हैं इन पर अब रोक लगे, जो धर्मस्थल जहाँ वो वहीं रहे। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार तो चाहती ही है कि मंदिर और मस्जिद पर दोस्तों झगड़े होते रहें, वरना इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों आप समझिए इतने नासमझ तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर वो चाहें तो वर्शिप एक्ट को दोस्तों अभी मंजूरी दे सकते हैं कि ये एक्ट लागू रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जानबूझकर इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व से चल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले फिलहाल आम आदमी पार्टी को बीजेपी नहीं हरा सकती, इसीलिए आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं पर पड़ते हैं छापे ईडी सीबीआई के। दरअसल आपको बता दें चले अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ईमानदार सरकारों को झेल नहीं पाती और ईमानदार सरकारों से बीजेपी निपट भी नहीं पाती है। केजरीवाल ने कहा कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक और तमाम चीज़ें की हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं है क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों देश के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने वाकई में दिल्ली में जो चीज़ें की हैं वो काबिल तारीफ़ है दोस्तों, इसको झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्कूल्स हों या फिर दूसरी चीज़ें हों दोस्तों, उसमें केजरीवाल का बहुत अहम भूमिका रही है और उन्होंने अच्छी राजनीति की है दिल्ली में। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो जाए और तमाम विपक्ष को तोड़ लिया जाए। आपको बताते चले जयंत चौधरी के जाने पर केजरीवाल ने कहा कि ये सब उनकी अपनी सोच है और जयंत चौधरी जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है मुझे लगता है वो ठीक नहीं है उनके लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि जनता दोस्तों ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं देती जो पलटीबाज होते हैं। जयंत चौधरी वैसे भी कोई ख़ास उनकी दोस्तों पकड़ है नहीं चुनाव में, लेकिन जो थोड़े बहुत वोट मिलते हैं वो भी हाथ से जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़ास निकाली कांग्रेस ने कहा कि भारत रत्न देकर बीजेपी 2024 में वोट पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। दरअसल आपको बताते चले जयराम रमेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न के बहाने बीजेपी उन समुदायों को उससे वोट पाना चाह रही है जैसे किसान हुए दोस्तों। किसानों के बारे में बीजेपी ने क्या किया आप समझिए, कुछ नहीं किया। क्यों किसान आज परेशान है, क्यों उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पा रही है, और उल्टा जब किसानों ने आंदोलन किया तो ये बता दिया कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो भैया खालिस्तानी है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया ये पैसा लेकर बैठे, तमाम चीज़ें उन्हें बदनाम किया गया। और दोस्तों वोट मांगने किसानों के पास ही जाया जाता है, सीधी सी